जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का चुनाव आयोग कह रहा है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कैसे साबित कर पाएंगे? आपके मोबाइल का पासवर्ड आपके पास है तो हम कैसे उसको खोल पाएंगे? फिर एक जो सत्ता में लोग हैं वो कैसे 10-10 हजार रुपया चुनाव के ठीक एक दिन पहले दे सकते हैं। डायरेक्टली पैसा देना चाह रहे थे लेकिन वहां के इलेक्शन कमीशन ने रोका। यहाँ पर क्यों नहीं रोका? इलेक्शन में जो बड़े पैमाने पर धांधली किया है उसका उजागर कोर्ट के माध्यम से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ में मनीष आपके साथ। बिहार में तो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ केस दायर करने आया है पटना हाई कोर्ट। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व प्रत्याशी, पहले हमारे वीडियो को सुनिए। देखिए, देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सिर्फ कहने का वाक्य नहीं है, बल्कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए, मैं खुद चुनाव कटिहार जिले के बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ा और वहाँ जो मैंने देखा, जो महसूस किया कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन ये बोलती है, दावा करती है कि सेम लेवल ऑफ फील्ड हम तैयार करते हैं सारे कैंडिडेट के लिए, सारी पार्टियों के लिए। फिर एक जो सत्ता में लोग हैं वो कैसे 10-10 हजार रुपया चुनाव के ठीक एक दिन पहले दे सकते हैं। तो इससे पहले भी तमिलनाडु में, तेलंगाना में, अलग अलग स्टेट में ऐसी योजनाएं लाई थी जो डायरेक्टली पैसा देना चाह रहे थे लेकिन वहां के इलेक्शन कमीशन ने रोका। यहाँ पर क्यों नहीं रोका? इन मुद्दों को लेके, चुनाव में धांधली को लेके, बीबीएम को लेके बहुत सारे सवाल है, उसको लेके हम लोग आए हैं पटना हाई कोर्ट और हम लोगों ने याचिका दाखिल किया है। कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे 6 जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने मोदी से, अमित शाह से, नीतीश कुमार, ये लोग आपस में मिल करके जो इलेक्शन जो है रोल प्ले किया है और इलेक्शन में जो बड़े पैमाने पर धांधली किया है उसका उजागर कोर्ट के माध्यम से होगा। घोषणा होना अलग बात है, अच्छी बात है। अब घोषणा हो गया तो क्या है, चुनाव के दिन पहले दीजिएगा। अब 1,56,00,000 लोगों को 2-2 लाख देने की बात आई है ना, कि 10 हजार पहली किस्त में, फिर बाद में देंगे। हम उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे कि उन तमाम लोगों को 2-2 लाख रुपया मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे आने वाले दिन में। लेकिन ये प्योर चुनाव धांधली है। ये किसी भी स्टेट में आज तक कोई भी नजीर आप दिखा नहीं सकते हैं कहीं भी ऐसा हुआ है। तो ये क्या नजीर कायम कर रहे हैं, क्या मिसाल आप दे रहे हैं? ये दे रहे हैं कि हम अपने पैसे, अपने सत्ता की बदौलत हम फिर चुनाव जीतेंगे। इसके ये एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई की शुरुआत अभी हुई है। हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से अलग अलग रास्ते अपना करके जो लोकतांत्रिक तरीका है उसको अपना के अपना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कोर्ट का शरण आए हैं कि इन चीजों का उजागर हो। और इसको 45 दिन होने वाले हैं, तमाम चीज़ों को ये जो है डिलीट भी कर देंगे। तो हम लोग इस पे आए हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायालय में हमें हमें जो है इंसाफ मिलेगा और इस चुनाव को रद्द होना पड़ेगा। मेरा नाम तौकील आलम आलम है। मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं कटिहार जिले के बरारी विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ। एक आस के साथ आए हैं, वो आस है न्याय का। न्याय के लिए कहाँ जाना चाहिए? जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का चुनाव आयोग कह रहा है तो फिर जो है आस रह जाता है न्यायालय का, जिससे भी बहुत उम्मीद लोग करते हैं आज भी, और कोई रास्ता तो बचा भी नहीं है। अब देखिएगा किस तरह से नंगे आंखों से दिखाई देता है कि क्या बेईमानी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं 10,000 10,000 10,000 दिया गया केवल नहीं, ट्रेन से लाया गया उन वोटरों को जिनके नाम कई राज्यों में है। ऐसे वोटरों को टिकट उनका क्या था, पट्टा पहना है, वो टिकट हो गया, उनका पास हो गया। कहाँ का पास हो गया? बूथ तक जाने का पास हो गया। ये समझने की जरूरत है कि जब लाइन में खड़े होते हैं मतदाता तो उनको, हमको प्रणाम करने के लिए भी अपने चाचा बाबू को प्रणाम करने के लिए मना करते हैं सिपाही लोग। और आज जो है वो लेके आ रहे हैं हरियाणा और गुजरात से वोटर को। और किस तरह से एक एक व्यक्ति, एक एक महिला 200 वोट की है। ये सब प्रमाण सामने है। अब क्या प्रमाण चाहिए? प्रमाण की आवश्यकता कम है, आप लोगों की जागरूकता की आवश्यकता ज़्यादा है कि आप लोग जागरूक होइए कि मतदाताओं का मत हरण न हो। वोट चोरी हुई है, आप लोग कोर्ट में कैसे साबित कर पाएंगे? कैसे साबित कर पाएंगे? आपके मोबाइल का पासवर्ड आपके पास है तो हम कैसे उसको खोल पाएंगे? मगर खुलेगा, कोई तो रास्ता होगा जो खुलेगा।
उस मशीन पर हम आपका सैमसंग का मोबाइल है तो हम एप्पल के मशीन पर नहीं खोल पाएंगे ना, उसको सैमसंग के मशीन पर ले जाएंगे फिर खोल देंगे, खुलेगा वो, आज नहीं कल खुलेगा। कोर्ट चाहेगी किसी समय खुल सकता है और जनता की नज़रों में खुल चुका है पूरे देश में। बिहार चुनाव पूरे देश के लिए मिसाल है बेईमानी का। आप लोग पटना हाई कोर्ट आए हैं, जी, किस मुद्दे को लेकर? चुनाव में जो धांधली हुई है अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से भाजपा के तरफ से चुनाव आयोग ने खेल के लेवल प्लेइंग फील्ड को इस चुनाव में खत्म किया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। एक न्यायालय का ही हमारे ऊपर अब भरोसा है और कहीं भरोसा बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरीके से बिक चुकी है। अब वो डुप्लीकेट वोटर के माध्यम से वोट डिलीट करके लोगों को अलग अलग जगह से ला के चुनाव से एक दिन पहले लोगों के अकाउंट में पैसा देके अलग अलग हथकंडों से जिस तरीके से चुनाव को चोरी किया गया है उसके खिलाफ हम आवाज उठाने आए हैं। वो जो पैसा दिया गया उन्होंने तो घोषणा पहले ही कर चुका था। तो घोषणा जब पहले कर दिया था तो चुनाव के डिक्लेयर होने से पहले पैसा भी दे देते। कोड ऑफ कंडक्ट वो लगा हुआ था तब तरीके से रोक के एक साजिश के तहत रोका गया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। चुनाव के एक दिन पहले, चुनाव के दिन भी लोगों के अकाउंट में अलग अलग चीजों के लिए पैसा गया है। छात्रवृत्ति के पैसे जमा करके दिए गए हैं, पेंशन का पैसा जमा करके दिया गया है, ये जीविका दीदी का 10,000 रुपया दिया गया है, आपका कृषक वाला जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है वो भी गया है। तो हर तरीके से जिस तरीके से वो चुनाव को ये अपने फेवर में गिरा सकते थे, लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर सकते थे, भाजपा ने वो किया है। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि जो बिहार सरकार ने पैसा दिया था 10-10 हजार रुपया जो वोटिंग के दिन दिया गया था, वो चुनाव आयोग को उल्लंघन करते हुए दिया गया था। तो उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ केस दायर किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। मनीष कुमार।